सीएम योगी कांवड़ियों की सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के हर इलाके का घूम घूम कर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारी कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। यूपी से हरिद्वार जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस के जवान तैनात हैं। कांवड़ियों के लिए मेरठ से दिल्ली तक आने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया, जिससे हरिद्वार से जल लेकर जो कांवड़िए आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार से 4 करोड़ कांवड़ियों ने अब तक जल उठाया है। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती। हरिद्वार में 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जल उठा चुके हैं। इस वक्त पूरा हरिद्वार बोल बम के नारों से गूंज रहा है। हर की पौड़ी पर है। 2019 में आई कोरोना महामारी के बाद ये फुल फ्लेज्ड कांवड़ यात्रा है और यहाँ इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक 4 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान कर यहाँ से जल हासिल कर चुके हैं। यहाँ दाएं ओर हर किसी घाट पर आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। घाट खचाखच भरे हैं, पार्किंग भरी है और यहाँ से निकलने वाले सभी रास्ते कांवड़ लेने वालों, शिव भक्तों से भरे हुए हैं। और ये सचमुच ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि 2019 में कोरोना के बाद से लोगों की मन्नतें बाकी थी। जिन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर कांवड़ यात्रा की अर्जी लगाई थी, वो अर्जी अब की बार 2022 में कंप्लीट हो रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। बम बम नारों के बीच यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और सब भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस कोरोना की वजह से शिव की ये सालाना यात्रा, आराधना की सालाना यात्रा रुकी थी, वो आराधना इस साल पूरी हो पा रही है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे में कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार से जल उठा रहे हैं और फिर अपने स्थानों की ओर कूच कर रहे हैं। शिव शंभो शंभो करोति सब संभव। अब की बार बहुत भीड़, 14 साल से आ रहे हैं हम। अब की बार बहुत पब्लिक है। बहुत पब्लिक। हाँ जी, कभी नहीं देखी सर। क्या आपको लग रहा है कि लोगों की मान्यता बढ़ गई है कोरोना की वजह से? इतने दिनों बाद मौका मिला की मान्यता ही बढ़ चुकी है और कोरोना की वजह से लोगों को अब पब्लिक ज्यादा आ रही है। पब्लिक ज्यादा आ रही है। हर बार आते हैं या आपकी बारी आए? आते थे, पहले आते हैं, बट बहुत देर बाद आए अब। बहुत दिनों बाद। तो क्या बदलाव देखा आपने? बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत मजा आया हमें। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आरकी-पेड़ी पे बहुत पवित्र धाम, 2 साल के लॉकडाउन की वजह से इनका बहुत भीड़ है। नीलकंठ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। कहाँ से आए हैं आप? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, गन्नौर से। हरिद्वार प्रशासन पूरे इलाके की ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहा है। हर सड़क, हर चौराहे पर प्रशासन की पैनी नजर है। श्रद्धालुओं का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, तो ट्रैफिक का भी खास ध्यान दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे पे जब डाक कांवड़ी चल रहे हैं, उसके लिए पूरे रास्ते में हमारी पुलिस की व्यवस्था है। जो अपोजिट ट्रैफिक आ रहा है, अब उसको हम रोक रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अवॉइड की जा सके। लगातार हमारा पुलिस बल तैनात है। बहुत ज़्यादा संख्या कांवड़ियों की है और कुछ इनके द्वारा ऐसे मार्ग भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पारंपरिक नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम फोर्स भेज के इनको कंट्रोल और सुनियोजित ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, जैसे भीड़ आ रही है, आसपास के प्रदेश के जो जनपद है उनसे संपर्क किया जा रहा है? हाँ, लगातार हम जो हमारे सरहदी जनपद हैं, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, इनके लगातार हम कांटेक्ट में। कांवड़ियों पर फूल वर्षा हो रही है। बम बोल के जयकारों के साथ योगी धामी की भी जयकार हो रही है। वजह है कांवड़ियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था, फूलों से स्वागत। कांवड़ियों के लिए सहूलियत के साथ साथ हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार प्रशासन ने पूरे इलाके में 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। एटीएस को भी तैनात किया गया है। बीडीएस की टीम भी लगाई गई है।
साथ ही डॉग स्क्वाड भी संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए घुड़सवार दल को भी तैनात किया गया है। हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें लगी हैं, ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगी है और BDS लगी है, जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं वो लगे हैं। तो हमारे सब जगह निरंतर निगरानी है। हरिद्वार में देश के कई हिस्सों से कांवड़िए जल लेने पहुंचते हैं, जिनकी तादाद करोड़ों में होती है। लिहाजा हरिद्वार प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। कांवड़ मेले के लिए 60,000 गाड़ियों की क्षमता के लिए 13 पार्किंग बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों के लिए 3 अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हरिद्वार प्रशासन ने मेला क्षेत्र में 12 सुपर जोन, 32 जोन और 134 सेक्टर बनाए हैं। 17 स्वास्थ्य शिविरों की भी व्यवस्था की गई है। हेल्थ शिविरों में एम्बुलेंस भी उपलब्ध है। लगभग 4 करोड़ यहाँ पर आदमी आएंगे और ये जो हम अनुमान देते हैं इसके हमारे पास 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो जो हमारी पार्किंग्स होती हैं उनकी एक कैपेसिटी है और वो पार्किंग कितनी भर रही है पर डे, उसके हिसाब से हम नंबर लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कम से कम 8-9 किलोमीटर के घाट हैं। अगर आप अभी विजिट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि पूरे घाट भरे हुए हैं। तो उन घाटों के हिसाब से भी हम अनुमान लगाते हैं कि प्रति घंटा घाट से कितने लोग नहा के या स्नान करके या जल भर के निकल सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 मापदंड होते हैं जिससे कि हम एक एवरेज आउट करके एक संख्या निकालते हैं। जब करोड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आएंगे तो ट्रैफिक का दबाव स्वाभाविक बात है। हर सड़क, हर गली, हर चौराहे पर भीड़ लगेगी। आम लोग परेशान हो सकते हैं। लिहाजा उत्तराखंड प्रशासन ने रूट डायवर्जन भी कर दिया है, जिससे ना कांवड़ियों को परेशानी हो और ना ही आम लोगों को। देहरादून और ऋषिकेश की ओर से हरिद्वार आने जाने वाली बसों को मोतीचूर से चलाया जा रहा है, जबकि कुमाऊं से आने जाने वाली बसों का संचालन गौरी शंकर से किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार से दिल्ली और रुड़की आने जाने वाली बसों का संचालन दक्षद्वीप से हो रहा है, जिस पर प्रशासन की नजर है। हरिद्वार से निकलने वाली भीड़ मुख्यतः 3 दिशाओं में बढ़ती है। हरिद्वार नजीमाबाद, हरिद्वार से पानीपत और यमुनानगर की तरफ सहारनपुर होते हुए और हरिद्वार से मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भरतपुर तक, यानी बड़ी संख्या में भक्त इन 3 दिशाओं में बढ़ते हैं। और यहाँ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए हरिद्वार पुलिस अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क में थी, ताकि किसी भी तरह की जाम की कोई स्थिति ना बने। हरिद्वार में 6 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 10,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं 11 एडिशनल एसपी के साथ 38 सर्किल ऑफिसर और करीब 5 कंपनी ATS को लगाया गया है, जिससे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल सके। बड़ी संख्या को संभालना और इनका व्हीकल्स और पैदल दोनों का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारा प्रदेश का फोर्स है ये तो था ही, इसके अलावा हमको 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी इस बार मिली थी। इसके अलावा 13 कंपनी हमारे पास PAC थी, जल पुलिस हमारे पास थी, BDS की टीम, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम, और ये सारी टीमें हमारे साथ यहाँ पर साथ साथ काम कर रही हैं। हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़िए उत्तराखंड प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन की व्यवस्था से काफी संतुष्ट भी हैं। शिवरात्रि को 2 दिन बचे हैं और ये आखिरी 2 दिन डाक कावड़ के लिए जाने जाते हैं, यानी वो कावड़ जो एक बड़े वाहन के साथ दौड़ते हुए जल लेकर पहुंचती है। और यहाँ अब आपको इस तरह की भीड़ दिखाई देगी, एक टेम्पो के बाद एक टेम्पो, लंबी कतारें, एक तरफ शिव, एक तरफ हनुमान, एक तरफ तिरंगा, इस तरह के झंडे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका अपना अलग अलग डीजे है, अलग अलग भजन है और ये भक्ति के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। सबके सामने चुनौती है एक तय समय में अपने प्राचीन मंदिर पहुंचना, जहां शिव जी का जलाभिषेक होना है और जिसके लिए ये लंबी कतार है। और अब इसी को देखते हुए दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे को कांवड़ यात्रियों के लिए रिजर्व किया गया है। और जो लोग फिलहाल ऋषिकेश या उसके आगे से दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें हापुड़ पहुंचकर दिल्ली पहुंचना होगा। कांवड़ियों को कोई परेशानी भी ना हो,
अधिकारियों को सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश है, जिसका मुआयना खुद सीएम योगी ने बागपत में किया। योगी आदित्यनाथ ने बागपत में हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने बागपत को ही क्यों चुना, इसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि बागपत सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सहित पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों के लोग कांवड़ लेकर हरिद्वार ही जाते हैं और इन जिलों में कई ऐसे जिले हैं जिनका दंगों का इतिहास रहा है। लिहाजा सीएम योगी ने खुद हवाई सर्वेक्षण के जरिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्था का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने बागपत में हवाई सर्वेक्षण किया तो मेरठ में प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर में खुद मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और डीएम दीपक मीणा खुद कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे। यूपी सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी, कांवड़ यात्रा वाले हर रूट पर पुलिस बल तैनात, भावनाएं आहत करने वाले सामान की बिक्री पर रोक। अयोध्या और वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एटीएस कमांडो तैनात, सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वालों पर नजर। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, लिहाजा मेरठ से दिल्ली जाने वाला हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना काल में 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक रही थी, लेकिन अब की बार कांवड़ियों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। हरिद्वार में लगभग 3 करोड़ कांवड़ियों ने जल चढ़ाने के लिए लिया है और झांकियां आप देखेंगे तो भारत माता यानी भारत का नक्शा है, शिवजी का चेहरा है, उसके बाद एक विशाल शिवलिंग है, ऊपर ओम का निशान है, भारत माता है, जनरल विपिन रावत की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा शहीदों को याद करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र है और कोरोना पर जो विजय पाई गई उसका भी जिक्र है और एक बड़ा डीजे। ये एक ऐसी झांकी है, इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे, क्या बच्चे क्या बड़े, सब यहाँ जल हासिल कर अपने अपने मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करेंगे। और इस तरह की तस्वीरें पूरे हाईवे पर दिखाई दे रही हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि मेरठ से दिल्ली जाने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद है और इस बढ़ी हुई भीड़ के बाद अब दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे को भी अगले 2 दिन के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से भी कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। देहरादून, रुड़की, मेरठ, दिल्ली मार्ग पर कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए बसों का संचालन सहारनपुर एक्सप्रेसवे होकर यमुनानगर, करनाल, पानीपत मार्ग से करने के आदेश दिए गए हैं। इस तरीके से एक बड़ी चुनौती थी 4 करोड़ लोगों को संभालना और उसमें हरिद्वार पुलिस कामयाब रही है। पीछे आप सीसीटीवी रूम देख रहे हैं, यहां पर 400 कैमरे के जरिए हरिद्वार के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर मूवमेंट, हर सड़क यहां मॉनिटर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बड़े स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वहां एक रास्ता जाम नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही आपको पुलिस की मौजूदगी भी दिखाई देगी कि किस तरीके से पुलिस इलाके में मौजूद है और ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ज्यादातर रास्ते यहां खुले नजर आ रहे हैं। ये वो रास्ता है जो दिल्ली की तरफ जाता है और हरिद्वार से हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब इलाकों के लोग कावड़ लेने के लिए आते हैं। हरियाणा के लोग दिल्ली के रास्ते हरियाणा तक पहुंचते हैं या फिर सहारनपुर और पानीपत के रास्ते वो हरियाणा तक पहुंचते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मुजफ्फरनगर और उसके बाद हापुड़ और आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरीके से ये सारे इंतजाम किए गए हैं। जो कांवड़िए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उनमें भी उतना ही उत्साह और जोश है और जो कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हैं वो भी काफी उत्साहित हैं। यात्रा पूरे जोश से आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के पास हैं और यहाँ कावड़ का साइज देखते ही बनता है, एक के बाद एक, और यहाँ इतना विशाल डीजे है, बड़े बड़े इवेंट में नहीं है और लोग नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये यहाँ की तस्वीर है, इकलौती यही कावड़ नहीं है। इसके अलावा देखिए इतनी विशाल कावड़ सिर्फ एक शख्स ने उठाई है। अब इसकी जगह कोई अगला स्थान लेगा
वो तब तक रुकी है। एक विशाल डीजे है और ये डीजे का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है और ये एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी कावड़ है, पूरा मंदिर का रूप बनाया गया है और नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये यहाँ की तस्वीर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।